जो अपने इतिहास, अपनी रौनक और अपनी कभी ना रुकने वाली चाल के लिए जानी जाती है। पर पिछले कुछ सालों से दिल्ली पर एक परेशानी का साया मंडरा रहा है, प्रदूषण का साया। हवा इतनी खराब हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आसमान धुंधला दिखने लगता है और हम सब परेशान हो जाते हैं। पर अब एक अच्छी खबर है, एक नई उम्मीद जगी है। दिल्ली के प्रदूषण से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा और वैज्ञानिक कदम उठाया गया है। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने हाल ही में बताया है कि दिल्ली एक खास काम के लिए तैयार है, क्लाउड सीडिंग, जिसे हम कृत्रिम बारिश भी कहते हैं। इसकी टेस्टिंग भी अच्छे से हो चुकी है, जो बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि हमारे वैज्ञानिकों ने बुराड़ी इलाके में क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण किया है। मौसम विभाग भी अच्छी खबर दे रहा है। 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अच्छे बादल छाए रहने की उम्मीद है। अगर मौसम ने साथ दिया तो 29 अक्टूबर को दिल्ली पहली बार अपनी बनावटी बारिश देखेगी। ये दिल्ली के इतिहास में विज्ञान का एक बहुत बड़ा कदम होगा और प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक नया हथियार साबित होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने इस कोशिश को दिल्ली के इतिहास का एक बहुत खास और वैज्ञानिक कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि ये कोशिश सिर्फ तकनीक के हिसाब से ही खास नहीं, बल्कि ये दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने का एक वैज्ञानिक तरीका भी शुरू करने जा रही है। हमारी सरकार चाहती है कि इस नए तरीके से राजधानी की हवा साफ हो और हमारा माहौल ठीक रहे। ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं, ये एक नई दिशा है, एक नई उम्मीद है। दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल आईआईटी कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कन्फर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात हो। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास, जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे, दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। हर तरह की ट्रायल, फिजिकल ट्रायल से लेकर परमिशन से लेकर, ये ऐतिहासिक था कि पहली बार उसकी एक फिजिकल ट्रायल को भी अंजाम दिया गया। ये एयरक्राफ्ट वापस कानपुर में ही लैंड किया, सेफली लैंड किया और अब अगली ट्रायल के लिए अगली क्लाउड सीडिंग, अभी अगला ट्रायल नहीं, अब अगली क्लाउड सीडिंग होगी। और ये क्लाउड सीडिंग मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 29 तारीख के आसपास हो सकती है। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कुछ बताई जा रही है, जिसमें बादल आने की और भी जल्दी हो सकती है। लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर तरह की ट्रायल्स को कंक्लूड कर लिया गया है और फिजिकल ट्रायल्स भी कर ली गई हैं, जिसमें मैंने जैसे कि बताया फ्लेयर्स को छोड़कर बादलों के ऊपर ये ट्रायल भी कंक्लूड कर ली गई है। और अब दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बरसात कराने के लिए केवल बादलों का इंतजार है और 29 तारीख, 30 तारीख के आसपास जैसे ही बादल आएंगे, दिल्ली के अंदर एक बार बरसात करा के दिल्ली के मौसम को बेहतर करने की, दिल्ली की हवा को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आईआईटी कानपुर से शुरू होकर मेरठ, खेकड़ा, बुराड़ी, सादकपुर, भोजपुर, अलीगढ़ होते हुए दिल्ली और फिर वापस आईआईटी कानपुर तक एक टेस्ट उड़ान भरी गई। इस उड़ान के दौरान खेकड़ा और बुराड़ी के बीच और बादली इलाके के ऊपर पायरो तकनीक का इस्तेमाल करके क्लाउड सीडिंग के फ्लेयर्स छोड़े गए। ये उड़ान इसीलिए थी ताकि हम क्लाउड सीडिंग की ताकत, विमान की तैयारी और इस्तेमाल होने वाले सामान की जांच कर सके और ये भी देख सके कि सभी एजेंसियां मिलकर कैसे काम करती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि क्लाउड सीडिंग ये मौसम बदलने की एक कमाल की तकनीक है, जिसमें जिन बादलों में थोड़ी नमी होती है उनमें कुछ खास रसायन डाले जाते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और क्लोराइड। ये रसायन पानी की छोटी छोटी बूंदों को आपस में चिपकने में मदद करते हैं, जिससे वो बड़ी और भारी हो जाती है और फिर बारिश के रूप में बरस पड़ती है। ये आम बारिश से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि इसमें हम इंसान विज्ञान का सहारा लेकर बारिश करवाते हैं।
दिल्ली में इसका सबसे बड़ा मकसद प्रदूषण को धोकर साफ करना है। इसमें हवाई जहाजों को बादलों के बीच से उड़ाया जाता है और उनसे सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ और क्लोराइड जैसे पदार्थ छोड़े जाते हैं। इससे बादलों में पानी की बूंदें आपस में जम जाती हैं और यही पानी की बूंदें फिर बारिश बनकर जमीन पर गिरती हैं। लेकिन ये तभी हो पाता है जब आसमान में पहले से ही काफी बादल हो और हवा में नमी हो, यानी कम से कम 40% पानी के साथ इतने ही बादल होने चाहिए। ये एक तरह से प्रकृति को उनकी प्रक्रिया में थोड़ी मदद करने जैसा है। इस खास प्रोजेक्ट पर करीब 3.21 करोड़ का खर्च आएगा, जिसे IIT कानपुर, IMD और दिल्ली सरकार मिलकर उठा रहे हैं। दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के लिए 5 खास विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। हर विमान में 8 से 10 केमिकल के पैकेट लगे होंगे, जिन्हें बटन दबाकर छोड़ा जाएगा। इस आर्टिफिशियल बारिश से दिल्ली की हवा में मौजूद धुआं, धूल और जहरीले कण धुल जाएंगे और राजधानी के लोगों को वायु प्रदूषण से बहुत राहत मिलेगी। दिल्ली एक बार फिर साफ हवा में सांस ले सके, इस सपने को पूरा करने के लिए विज्ञान और हिम्मत का ये मेल सचमुच बहुत प्रेरणादायक है। ये सिर्फ आर्टिफिशियल बारिश नहीं, ये एक नए स्वस्थ भविष्य की उम्मीद है। एक ऐसा भविष्य जहां दिल्ली का आसमान फिर से नीला होगा और हर नागरिक खुलकर सांस ले पाएगा।